नाम परमात्मा है। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट अंतर्गत आज ग्राम देवटोला में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक संतोष नकपुरे जी एवं दुर्गेश नकपुरे जी एवं बाबा के सेवक अशोक पुतराय जी के निवास स्थान पर एक भगवान का 41 दिवसीय त्याग हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं उसी तरह हम सबके सदगुरु मानते कि बाबा जमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं हमारे मंडल के प्रमुख मार्गदर्शक एवं बालाघाट मंडल के अध्यक्ष माननीय सम्मानीय प्रमुख मार्गदर्शक माननीय जैनेन्द्र उपराड़े जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महानते की बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के माध्यम से मुझे उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से संचालन कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी को मैं स्वीकार करता हूँ। इस जिम्मेदारी को चलाने के लिए भगवान बाबा हनुमान जी सद्बुद्धि प्रदान करें। उसी तरह मानते कि बाबा जमदेव जी सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार ले। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय बाबा के सेवक माननीय मुन्नूलाल मात्रे जी आप चर्चा बैठक प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। एवं उसी प्रकार हमारे भगवान बाबा हनुमान जी की प्रतिमा एवं मानते की बाबा जमदेव जी का प्रतिमा का पूजन परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेवा माननीय सम्मानीय आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं अतिथिगण एवं बालाघाट मंडल के प्रमुख मार्गदर्शक एवं कार्यकर्ता जी उपराड़े जी आप बाबा की प्रतिमा का पूजन करेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। उसी प्रकार आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में भटेरा चौकी से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी दिनेश केलकर जी आप भी उपस्थित हुए हैं। आप भी मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे एवं भगवान बाबा हनुमान जी की प्रतिमा एवं उसी प्रकार ग्राम अमेड़ा से बाबा के सेवक मनोज राउत जी आप भी मंच पर उपस्थित होकर भगवान बाबा हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन करेंगे। इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूं। हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक अभी सर्वप्रथम भगवान बाबा हनुमान जी की प्रतिमा का एवं महानता की बाबा जमदेव जी की प्रतिमा का पूजन किया जा रहा है। मैं बाबा के समस्त शिक्षकों से आग्रह की विनती करता हूं कि जोरदार ताली से स्वागत करेंगे।
अरे सब व्यवस्थित करके आइए। चलो निकल गए। हाँ आज में रखे पैर में लगा दोनों बुका लग वो चावल लो चावल लो फटाफट ऐसा ऐसा चावल ऐसा लो फटाफट लंबा ही रखना चाहिए फिर मोड़ जितना जाए। हाँ छोड़ ना तो खींच लूँगा। बाबा की प्रतिमा का स्वागत किया जा रहा है। बटन दबाओ बस। भगवान बाबा हनुमान जी की प्रतिमा का स्वागत किया जा रहा है। हम सब मिलकर एकता के साथ नारा लगाएंगे, भगवान बाबा हनुमान जी की, भगवान बाबा हनुमान जी की, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की। परमात्मा परमात्मा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा हनुमान जी की, बाबा हनुमान जी की, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की। परमात्मा परमात्मा पीछे से बांधो से होगी ठीक है बांध दो तब हो गया ना जी। मोबाइल भर जाएगा ना कुछ नहीं आज तो भर जाएगा। ये रेडीमेड वाला
जोड़े में आया अभी तक। हो गया आपका, लो फटाफट लो, फिर लगा, इसको लगाना, लगा फटाफट लगा। हाँ बोलो, इसका लगा दीजिए ना, इसका लेके जाओ। बस 2 मिनट में खत्म। हाँ बस 7-8 थोड़ा सा उसी क्रम में आज की एक भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी चर्चा बैठक को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक आगे की ओर लेके जाए, ऐसी मैं अग्नि विनती करता और सभी सेवक सेवकियों को नमस्कार। अभी आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी द्वारा चर्चा बैठक को प्रारंभ करने की अनुमति दे चुके हैं। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक बाबा के आदेश, सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, शुभों की विनती शाम की प्रार्थना एवं शिक्षकों के आए हुए अनुभव पर आधारित है। हम चर्चा बैठक को प्रारंभ करते हुए एकता के साथ पुनः प्रणाम करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। उसी क्रम में चर्चा बैठक को प्रारंभ करते हुए बाबा की सेविका देवटोला से लिल्लारे भाई आप आएंगे और शुभ की विनती बताएंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। मैं सभी से प्रणाम लेना चाहूंगी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मुझसे संचालक जी ने बोला कि सुग्रीव की विनती बोलना है, तो वो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जो उनमें की भी सारी पूजा और पुराने विचार बंद की, मैं मरूंगी या जीऊंगी, एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी।
मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करें। बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, चाह, 3 शब्द 5 योग का पालन करती हूँ। जीवन में पालन करूंगी। ऐसी मैं सत्य चंद देती हूँ, इसे मैं अपने जीवन अंत समय तक नहीं भूलूंगी। भगवान बाबा हनुमान जी मैं कर सभी से नमस्कार। अभी शुभ की विनती बताई बाबा की सेविका देवटोला से लीलारे भाई ने। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक मराईटोला से लोकेश कावरे, आप मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताएंगे। इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज के संचालक महोदय जी ने पूछे कि मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला, जो मैं इस प्रकार बता रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। हम मार्ग में जुड़े, हमारे यहाँ माता जी का तबीयत बहुत खराब रहता था। हमने शादी की, सिस्टर है और मैं अकेला हूँ। हमने शादी की, जब से शादी तो अच्छा से हुआ, लेकिन उसके बाद में 2 महीने नहीं हुए तो माता जी का तबीयत अचानक से खराब होने लगा। और पहले भी होते जा रहा था, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उसी बीच में फिर हमें बहुत डॉक्टर भी उपचार किए, पंडा पुजारियों के पास भी गए, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन हमें कोई समाधान ही नहीं मिल रहा था। समाधान भी मिल रहा था तो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बस, फिर डॉक्टरी उपचार करना, फिर पंडा पुजारियों के पास जाना। हम बहुत परेशान हो गए थे। फिर हमें हमारे गांव परिसर में बहुत सेवक जी पहले से ही थे, लेकिन हमें वो बताते जा रहे थे, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि अरे क्या जाना और क्या करना, इसमें क्या होगा। आने को पंडा पुजारियों के पास से तो आ गए, आने को डॉक्टरों के पास से तो आ गए, लेकिन क्या इसमें जाने से क्या हमें क्या मिलेगा, क्या होगा, ऐसा करके हम बहुत दिनों तक ध्यान नहीं दिए। फिर अचानक से ओला का समय था। उस समय मैं भी बहुत शराब पीता था, तो टेंशन में माँ की तबीयत खराब रहती थी। तो फिर उस समय हमें ऐसा कुछ हुआ, एहसास हुआ कि नहीं यार हमें जाना चाहिए अब। तो हम गए फिर सूर्य कार्यकर्ता जी के पास, बाबूलाल मशराम जी के पास। उस समय वही कार्यकर्ता थे, तो उस समय गए हम लोग और आए वहाँ से कार्य लेके। 3 दिन के कार्य दिए थे। 3 दिन के कार्य में हमें ऐसे लगा कि नहीं यार कुछ तो है इसमें। जो हम इतने पंडा पुजारियों के पास गए, डॉक्टर के उपचार करवाए, तो हमें कहीं समाधान ही नहीं मिली। लेकिन 3 दिनों के कार्य में ऐसा लगा मेरे माता जी को देखकर कि कुछ तो परेशानी हट रही है। तो हम इस प्रकार से हम मार्ग में आए, और अभी आए भी तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा रहे। अभी जब से आए तब से कोई डॉक्टर उपचार नहीं, कुछ होता है बस, और अच्छा है अभी सब। बस इतना कहकर मैं सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। अभी मार्ग में आने का कारण बताए बाबा के सेवक मराईटोला से लोकेश कावरे जी ने। किस प्रकार से उनके परिवार में परेशानी थी, बाबा के आदेश निमित्त उन्होंने अपने परिवार में एक भगवान के कार्य किए, तो उनके परिवार में जो परेशानी थी वो दूर हुई। तो धन्य हमारे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी, जिन्होंने इस मानव धर्म का निर्माण किया और हर दुखी कष्टी मानव का उद्धार हुआ। उसी क्रम में आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेवक हट्टा से रमेश पुंडे जी उपस्थित हुए हैं। आप भी मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। उसी तरह बालाघाट समिति के नशा परम पूज्य परमात्मा एक नशा मुक्ति अंधश्रद्धा निर्मूलन मानव धर्म परमात्मा एक समिति के अध्यक्ष महोदय बाबा की सेवा
लालाजी बंसपाल उपस्थित हुए। आप भी मुक्ति की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेविका ग्राम बोधा से शिशुलाबाई लीलारे, आप भी मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताएंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत है कि बाबा झुंदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। आज के संचालक जी ने मार्ग में आने का कारण पूछे हैं, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत है कि बाबा झुंदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। मेरा नाम शिशुलाबाई लीलारे, ग्राम बोधा से हूँ। हम इस मार्ग में 9 सितंबर 2020 में जुड़े। मार्ग में आने का कारण यह है कि जैसे कि पिक्चर का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय एक दिन मेरी अचानक तबीयत खराब हुई। सुबह से मुझे पेचिश चालू हुई, तो हमारे यहाँ सेवक जी भी कहीं बाहर गए थे, तो यानी दिन भर में 4-5 बार गई। ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम में भी और परेशानी बढ़ने लग गई। तो रात में 8 बजा था। उस समय सेवक जी बाहर से आए, तो मैंने बोली मेरे को बार बार पेचिश लग रही है, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम गाड़ी बैठे और डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ सुई लगाई और गोली दिए। तो मेरे को एकदम घर आई तो एकदम थरथर लगने लग गया। तो मैंने बाबा से अपने पतिदेव को बोली कि आप ही खाना बना लो, मुझसे खाना भी नहीं बन रहा है। तो उन्होंने खाना बनाया और मेरे को थोड़ा सा खाना दिए। खाना मैं खाई तो खाना भी खिला नहीं रहा था, थोड़ा सा खाना खाई थी और मुझे जहाँ पेचिश लग रही थी वहाँ उल्टी पेचिश दोनों चालू हो गई, यानी कि और तबीयत में बिगड़ हुआ और मेरी तबीयत और भी बिगड़ने लग गई। ऐसा करते करते रात में 10 साढ़े 10 करीबन हो गया। तो यानी कि उल्टी पेचिश बहुत यानी कि बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आ रहा था, हाथ पैर एकदम थरथर लग रहा था। तो बाबा के सेवक चमन लीलारे जी, जो मेरी जिया जी है, तो उनको फोन किए। हमारे यहाँ दीदी और मेरे बहन बेटे और जिया जी तीनों आए। आने के बाद उन्होंने भी मेरी कंडीशन देखी। तो मैंने बोली मेरे को है तो संडास जाना है। जैसे मैं कमरे से निकली दूसरे कमरे में, तो मैं वहीं बेहोश हो गई। मेरे को उसके बाद कुछ भी पता नहीं था। तो सब यानी मोहल्ला वाले भी पूरे जमा हो गए कि क्या हुआ करके, पूरे मोहल्ले वाले। तो उस समय मेरे को कुछ भी याद नहीं था। फिर बाबा के सेवक चमन लीलारे जी ने बोले कि आप इस मार्ग में जुड़ोगे क्या? तो इन्होंने बोले हाँ, तबीयत अच्छी हो जाएगी, हम इस मार्ग में जुड़ेंगे। तो यानी सब मोहल्ले वाले बोलने लगे इसमें कोई हाल नहीं है, यानी कि इसको सुलाओ। अब कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, इनके हाथ पैर में कोई जोर नहीं है। तो बाबा के सेवक चमन लीलारे जी ने बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा यानी कि 7 बार का 21 बार का 51 बार का तीर्थ बना के दिए। तीसरे तीर्थ बनाते ही यानी मैंने हूँ कह के बोले हल्का सा, पर उस समय मुझको कुछ नहीं दिख रहा था, यानी कुछ भी नहीं। तो मेरे कान में बोले बाबा के सेवक चमन लीलारे जी ने कि आप बाबा हनुमान जी बोलिए। इतना मात्र मेरे कान में सुनाई दिया। इतना तो मेरे को समझ था कि बाबा हनुमान जी जैसी कोई शक्ति नहीं इस कलयुग में। तो मैंने मन ही मन में बाबा हनुमान जी यानी जो मंत्र है वो बिल्कुल जपना चालू कर दी। और सब बोल रहे थे कि इसमें कोई हाल नहीं, पर मैं जैसा हूँ कि यानी तीर्थ पीने से ही मेरे में थोड़ा ये आया। फिर गाड़ी बनवाए और बालाघाट ले जाने की तैयारी की है। मुझे सरनागढ़ डॉक्टर के यहाँ ले गए। 5 दिन तक के मैं आयुष रूम में रही। तो दूसरे दिन ही यानी कि सुधार नहीं हो रहा था,
अच्छे से, तो बोले अब हम इस मार्ग में जुड़ेंगे। कार्यकर्ता जी के निजी स्थान पे गए, कार्यकर्ता जी घर पे नहीं थे। कार्यकर्ता 22 से 3 दिन के अनुभव कार्य लेके आए। उस दिन 3 दिन के कार्य में अब डॉक्टर के पास मेरे पास रहने के लिए कोई नहीं था, तो सुबह की विनती घर आके करते थे और शाम में वहाँ पे रहते थे। ऐसा हमें 5 दिन में, यानी ना तो घर परिवार दिख रहा था। उस समय तबीयत ऐसी थी मेरी कि ना मुझे कुछ सुधर रहा था, यानी बिल्कुल थरबर पूरा लग रहा था हाथ पैर। तो मैंने ना उस समय बोलते हैं ना कि ना परिवार साथ देंगे ना रिश्तेदार साथ देंगे, उस समय भगवान ही साथ देता है। मैंने बाबा हनुमान जी का मंत्र एकदम मुंह में, वो 5 दिन का, यानी कि अभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। वो पहला हमारा अनुभव ऐसा होता है कि जिसे हमें याद रखना चाहिए। उस अनुभव जैसा कोई अनुभव नहीं होता। और जो हम शुरू में जो कार्य करते हैं, कार्य जैसे कोई कार्य नहीं होता। अगर हम अपने जीवन में वैसा ही कार्य करेंगे तो हमें एक से एक विचार मिलेंगे और अनुभव मिलेगा। तो हम 5 दिन में वहाँ से जब छुट्टी करके आ रहे, डॉक्टर के पास जब हम पहुँचे तो डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, हम कंडीशन इतनी है कि हम इसे नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते भर्ती। फिर थोड़ी देर में भगवान का ऐसा अनुभव आया कि डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, हम भर्ती करेंगे। उस तरह हम 5 दिन के बाद हमारी छुट्टी हुई। घर आने के बाद कुछ दिन में धीरे धीरे तबीयत में सुधार आया। इस तरह से हमें अनुभव, और इस मार्ग में आने से हमें बहुत सारी परेशानी हमारी दूर हुई और हमें बढ़िया और अच्छी हूँ बाबा की कृपा से। तो भगवान बाबा हनुमान जी हमारे साथ है, हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमारे साथ है, गुरु के रूप में हमारे कार्यकर्ता जी हमारे साथ है। तो हम सेवकाओं को घबराने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है, इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बाबा के समस्त सेवकाओं को मेरा नमस्कार जी।